ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए भाग द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं पद्माकर कवि के कुछ छंद लेकर आया हूँ। 1, 2, 3 शुरू के 3 छंद जिनकी सप्रसंग व्याख्या विद्यार्थियों में आपको बताने जा रहा हूँ। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राज्य के पीजी महाविद्यालय बयाना, आपके सामने पद्माकर के 3 पद लेकर आया हूँ जिनकी सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार है। पहला पद है जो इस प्रकार है, सव्या छंद है, ब्रजभाषा है। जाहिर जागत सी जमुना जब बूढ़े बहे है वे बेनी, त्यों पद माँ कर हीर के हारन गंगत रंगन को सुख देनी, पायन के रंग सो रंग जात सी भांति ही भांति सरस्वती सैनी, पेरे जाई जहाँ वे बाल तहाँ तहाँ ताल में होती त्रिवेणी। तो विद्यार्थियों, ये था पद्माकर का पहला पद। प्रस्तुत पद्यांश या अवतरण कवि पद्माकर द्वारा रचित है। इसमें कवि ने एक नायिका के तालाब में स्नान करने का अलंकृत वर्णन किया है कि वह सरोवर में स्नान करती है तो वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी प्रवाहित होती हुई नजर आती है। वो इस प्रकार है। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि जब वह सुंदरी नायिका सरोवर में स्नान करने उतरती है तो उसकी काली लंबी चोटी पानी में लहरती हुई सुस्पष्ट यमुना की शोभा धारण करती है। यमुना अपने आप में काले रंग की प्रतीक है। जाहिर जागती सी जमुना जब बूढ़े बहे उम्हे वे बेनी, बेनी यानी चोटी, उमे यानी उमड़े, और जहर यानी स्पष्ट होती है, दिखाई देती है। जब वह सुंदरी नायिका सरोवर में स्नान करने उतरती है तो उसकी काली लंबी चोटी पानी में लहराती हुई स्पष्ट नजर आती है, जो यमुना की तरह दिखाई देती है, सुशोभित होती है। त्यों पद्मा कर हीर के हारन गंग तरंगन क सुख देनी। आगे कवि पद्माकर कहते हैं कि इसी प्रकार उसके गले का शुभ्र हीरो का हार, हीर यानी हीरा, हीरो का हार गंगा की तरंगों का सौंदर्य उपस्थित करता है। अर्थात हीरो का रंग सफ़ेद होता है और गंगा भी उज्जवल और सफ़ेद मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है। तो उसके हीरो का हार है वो गंगा को के रूप में नजर आता है। और पायन के रंग सौ रंग जात सी भांति भांति सरस्वती से, और पैरों में लगाई गई महावरी अथवा स्वाभाविक लाल रंगों से सरोवर का पानी सरस्वती के समान अरुणिम पंक्ति की तरह शोभित होता है। अरुणिम यानी लाल रंग का। इस तरह वह नायिका ज्यों ही सरोवर में प्रवेश करती या तैरती है, पैरे ही जाई जहाँ वह बाल यानी नायिका बाला, पैरे ही जाई जहाँ वह बाल तहाँ तहाँ ताल यानी सरोवर, तलैया तालाब में होती त्रिवेणी। इस तरह वह नायिका ज्यों ही सरोवर में प्रवेश करती या तैरती है तो वहाँ पर यमुना, गंगा और सरस्वती नदी की त्रिवेणी बन जाती है। अर्थात तीर्थराज प्रयाग के समान शोभा होती है। कवि कल्पना का चमत्कार द्रष्टव्य है। इसमें नायिका के सौंदर्य की वंदना हुई है। सव्या छंद की पद मैत्री उत्तम है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, यमक, उपमा एवं रूप का अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला छंद है
भाल पे लाल गुलाल गुलाल सो गेरी गरे गजरा अलबेलो यो बनी बानिक सो पद माँ करे आये जो खेलत फाग तो खेलो पे इक या छवि देख भी के लिए मोह बिनती के न जोरिन झेलो रावरे रंग रंगी अखियान में ए बल बीर अबीर न मेलो। प्रस्तुत पद्यांश या अवतरण कवि पद्माकर द्वारा रचित है। इसमें कवि ने नायक द्वारा गुलाल की झोली लेकर आने तथा फाग खेलने का सरस से सुंदर वर्णन किया। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि नायक कृष्ण अपने ललाट पर लाल गुलाल लगाकर और गले में गुलाल की तरह लाल फूलों की सुंदर माला को धारण कर फाग खेलने आए। भाल पे लाल गुलाल और गुलाल सो गेरी गरे गजरा अलबेल। यो बनी बानी सो पद्माकर आए जो खेलन फाग तो खेलो। पद्माकर कवि आगे कहते हैं कि इस प्रकार की सुंदर रूप सज्जा करके फाग खेलने आए हैं तो खेल लो। पे एक या छवि देख वे के लिए मोह बिनती के नजोरिन झेलो। नायिका गोपी नायक से कहती है कि फाग खेलना हो तो खेलो, परंतु मेरी एक विनती है कि मुझे तुम्हारी इस छवि को अच्छी तरह से देखने दो। ये यानी परंतु ये कि यह छवि देखने के लिए मोह बिनती के न जोरिन झेलो, इसलिए अभी झोली के वैसे ही वहन करो, अर्थात कुछ ठहर कर ही गुलाल डालो। राव रे रंग रंगी अखियान में ए बलवीर अबीर न मेलो। क्योंकि मेरी आंखें तो आपके रंग में रंगी है, प्रेम रंग में निमग्न है, इसलिए हे प्रिय कृष्ण मेरी इन आंखों में तुम अबीर मत डालो। राव रे रंग रंगी अखियान में ए बलवीर अबीर न मेलो। नायिका की आंखें तो प्रेम रंग में रंगी हुई हैं, उन्हें रूप का रस भी मिल रहा है, अतः ऐसी मस्त आंखों में अबीर डालकर उनके आनंद लाभ में बाधा मत डालो। नायिका के कथन का यही अभिप्राय है। फाग या गुलाल खेलने का वर्णन अति सरस भावपूर्ण है। सवय छंद है, ब्रजभाषा है, अनुप्रास यमक रूपक एवं काव्यलिंग अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रेम केली की वंदना अव्यक्त हुई है। और अंतिम तीसरा पद है वो इस प्रकार है। फागुन के महीने का वर्णन है इसमें। फागुन में का गुण विचार न दिखाई देत एति बानी गाई उन कानन में नाई आऊं कहे पद मकर ही तू है जो हमारी तो कमारे कहे वीर भये धाम लगी धाई आऊ जोरी जो घरिए बाई बेदर दुआरे तोन होरी विरागन की सुलोकन ले लाई आऊ एरी इन नैनन के नीर में अबीर घोरी बोरी पिचिकारी चित चोर पे चलाई आऊ। यह अवतरणीय पदांश कवि पद्माकर द्वारा रचित छंदों से संकलित है। इसमें एक सखी दूसरी सखी से चित्त चौर श्री कृष्ण पर रंग भरी पिचकारी चलाने के लिए कहती है, साथ ही वह अपनी मनोव्यथा भी प्रकट करती है। कवि पद्माकर के वर्णनानुसार कोई गोपी या नायिका कहती है कि फागुन मास में ऐसी कौन सी विशेषता है, विचार करने पर भी इसकी कोई खूबी नहीं दिखाई देती। फागुन में का गुण, क्या गुण है, क्या विशेषता है, विचार न दिखाई देती, विचार करने पर भी दिखाई नहीं देती। एती बानी गाई उन कानन में नाई आऊं, फिर भी रसिक लोग इसका गुणगान करते हैं। इस हे सखी, इसकी विशेषता है जिस तरह या जिन शब्दों में बखान की जाती है उसे तुम प्रियतम कृष्ण के कानों में पहुंचाकर आ जाओ। कानन यानी कानों में। एती बानी गाई उन कानन में नाई आऊ। ये सखी, इसकी विशेषता जिस तरह या जिन शब्दों में बखान की जाती है उसे तुम प्रियतम कृष्ण के कानों में पहुंचाकर आ जाओ। पद्माकर कवि आगे कहते हैं कि
कहे पद्माकर हेतु है जो हमारी। उस गोपी ने कहा कि यदि तुम हमारी इतनी हित चिंतक हो, हितकारी हो, तो हमारे कथनानुसार उसी के निवास स्थान तक हमारी व्यवस्था सुनाने के लिए दौड़कर जाकर आ जाओ। तो हमारे कहे वीर, वीर यानी सखी, हमारे कहे वीर वहे धाम लगी धाई आओ, उसके घर तक जाकर दौड़ कर और जाकर वापिस आ जाओ। फिर आगे वो कहती है, उस प्रियतम से जिस समय हमने अपनत्व जोड़ा, उसी घड़ी हमने विरह दुख गले मर दिया। जो जोरी जो घड़ी है भाई बेदर्द दुआरे तोन यानी उसी ने, उसी घड़ी उसने हमारे गले विरह दुख मर दिया। होरी विरागनी की सुलूकन ले लाई आओ, इसलिए तुम उस प्रियतम के समीप जाकर होली की विरागनी की लपटों में उसे जलाकर लौट आओ। सुलूकन यानी लपटे। हे सखी, इन नेत्रों से बहने वाले जल में अबीर को या गुलाल को घोलकर और इसमें पिचकारी डुबोकर, अर्थात उसे पिचकारी में भरकर उस चित्तौर कृष्ण पर चलाकर लौट आओ। एर यानी ये सखी, सखी के लिए संबंधित है। इन नैनन के नीर में अबीर घोरी, अबीर यानी गुलाल, बोरी पिचकारी और उसमें पिचकारी को डुबो करके या पिचकारी को भर करके चित्त चोर पे चलाई आई, उस चित्त चोर कृष्ण पर चलाकर लौट आओ। फागुन में फाग खेलने, सरस प्रेम मिलन का उत्सव मनाने तथा बसंतागमन की उमंग उत्पन्न होने से इसे रसिकों ने श्रेष्ठ माना है। परंतु जिनके प्रियतम दूर रहे, प्रेम की लगन लगाने के बाद विरागनी में जलने के लिए छोड़ दे, उन्हें कैसे प्रेम संदेश भेजा जावे, इसी बात का इसमें चिंतन व्यक्त हुआ है। विप्लम श्रृंगार इसमें है और मनहन कवित छंद है, ब्रजभाषा है, अनुप्रास, यमक, रूपक एवं काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, ये थे पद्माकर के 3 पद, जिसकी से प्रसंग व्याख्या मैंने आपको बताई। शेष पदों की व्याख्या अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।